पर शिव महापुराण को महसूस किया जाता है। जहाँ पर भी बैठकर आप ये 5 पंडाल 6 पंडाल, बहुत सारे पंडाल यहाँ बनाए गए हैं, आवाज खोलिए पीछे। ये जितने भी पंडाल यहाँ पर बनाए गए हैं, कहीं पर भी बैठकर आप देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा का लाभ लीजिए और शिव को महसूस करिए। कथा सुनने के लिए आए हो वो अपनी जगह पर है, पर यहाँ शिव महापुराण की जो कथा कहती है ये श्रवण करने के लिए नहीं, शिव को अपने मन की बात कहने के लिए, भगवान शंकर को अपने दिल की बात कहने के लिए यहाँ पहुंचे। शिव की वो कथा है जिसमें हम शंकर से अपने मन की बात कर सकते हैं, अपने मन का भाव कह सकते हैं, बाबा को अपने दिल की बात कह सकते हैं, बाबा को अपने मन का भाव प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी भी पुराण में बोलने की अनुमति नहीं होती, पर शिव महापुराण एक ऐसी पुराण है जिसमें चंचुला देवी अपने पति बिंदु के लिए तुमरुका जी से प्रश्न करती है, उत्तर भी मिलता है और बात भी करती है। अब इस कथा के अंतर्गत आप बैठकर बाबा से क्या कहना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और जैसे शिवपुराण की कथा कहती है, जिससे प्रेम होता है ना उसके लिए थोड़ा समय निकालना जरूरी होता है। पत्नी क्या मांगती है पति से? कभी पत्नी पति से नहीं कहती कि मुझे ला कर दो, वो कहती है मेरे लिए समय तो निकालो, थोड़ा तो समय दो। मानूं मैं तुम खूब कमाओ, मना नहीं है, तुम्हारी फैक्ट्रियां 4 चले, हजारों काम चले, तुम बहुत गाड़ियां चले, घोड़े चले, तुम्हारे बहुत बंगले बने, सब कुछ हो, पर थोड़ा सा समय तो दो मुझको, थोड़ा सा समय। और जो पत्नी मांगती है, बच्चे भी कहते हैं पापा थोड़ा तो समय दिया करो, हमको कहीं तो घुमाने ले चलो, थोड़ा सा तो समय दो। कमा लिया, खूब मेहनत करो, परिश्रम करो, कमाई करो, बंगला बनाओ, गाड़ी बनाओ, घोड़ा बनाओ, तुम्हें जो बनाना बनाओ, पर थोड़ा समय तो दो। और माता पिता क्या कहते हैं, बच्चा बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा आराम करा कर और थोड़ा समय अपने बीवी बच्चों को और हमको भी दिया कर। समय, प्रेम क्या मांगता है? समय। और समय मांगते 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 एक दिन ऐसा आ जाता है कि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर पड़े रहते हैं और डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ कर दो जिससे इनका समय थोड़ा मिल जाए, बाबा की कृपा से थोड़ा समय मिल जाए, ऐसी करुणा कर दीजिए, ऐसी कुछ कर दीजिए। समय। और समय कहाँ दिया जाता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवता में अगर कोई देवता सबसे ज्यादा समय अगर किसी को देते हैं तो भगवान देव अधिदेव महादेव अपने भक्त को देते हैं, भगवान शिव देव। अपने भक्तों के साथ में। एक पत्र है, अच्छा है, पहले पत्र की शुरुआत हो रही है। मैं मीनाक्षी विजय कोटा राजस्थान की निवासी हूँ। पत्र एलईडीओं पर चल रहे होंगे, चल रहे हैं पत्र, एलईडीओं पर चालू है, पत्र दिख रहा है एलईडीओं पे आप लोगों को? आवाज तो बोलो।
ठीक है। आस्था चैनल पे भी पत्र चालू हैं। पत्रों को आप लोग टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और शिव भक्तों का प्रेम देखिए। मैं मीनाक्षी विजय, कोटा राजस्थान निवासी हूँ। एक तलाकशुदा महिला हूँ। मेरा एक बेटा रुद्र विजय है जो अभी कक्षा 10वीं में एग्ज़ाम दे चुका है। गुरुदेव, मेरे जीवन के बारे में मैं क्या बताऊं। 2020 से पहले तो ऐसा लगता था कि जीवन कुछ नहीं बचना, सब आगे क्या करूं कुछ समझ नहीं आता था। बहुत ज़्यादा परेशानी थी। किसी कारणवश 2014 में मेरा तलाक हो गया था। तब लगा बेटे को कैसे पालूंगी, बहुत परेशानी की ज़िंदगी जी, बहुत परेशानी। 2020 में पहली बार आपकी कथा सुनी और बाबा की कृपा से अगली कथा सुनने के लिए मैं जयपुर के इसी आनंद में जयपुर नगर में पहुंच गई। जब पिछले वर्ष आपकी जयपुर में कथा थी तब मैं कथा सुनने के लिए आई और भरोसा मैंने शिव पर किया। कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में मेरा गवर्नमेंट जॉब लग सकता है क्या, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 15 साल के बाद मेरे बाबा ने, मैंने जयपुर के पंडाल में कथा सुनी थी और वहाँ की मिट्टी को नमन कर कर गई थी। आज बाबा ने 15 साल के बाद मेरे को गवर्नमेंट जॉब दे दिया। ये शिव की, शंकर की उदार। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी पढ़िए और उसको गुनगुनाइए। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध, कहीं बैठी हो दीदी, अगर जहाँ बैठी हो, मीनाक्षी विजय कोटा राजस्थान से आई है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर बैठी हो, आप ही हैं, हाँ, एक बार वापिस हाथ हिला दो। हर हर महादेव। हाथ हिलाओ एक बार वापिस। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाइए। मीनाक्षी विजय कोटा राजस्थान से हैं, कहीं बैठी हो तो आ सकते। शिव तत्व किसको कहते हैं? और ऐसे कई पत्र हैं जिन्होंने पूर्व में कथा सुनी और कथा सुनने के बाद में बाबा से विनय करा और आज यहां पर बैठे हैं पत्र लिखकर। ये पूरी पुराण विश्वास है, पूरी। 5 हैं जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट दीजिए। पहले नंबर पर है, जम के बोलो, अपने घर की मां। दूसरे नंबर पर पिता। तीसरे नंबर पर बेटी। चौथे नंबर पर, और जितने भी बेटी हैं सब बहुएं हैं किसी ना किसी घर की। और जितनी सासें बैठी हैं वो भी बहुएं हैं किसी ना किसी घर की। और आने वाली जितनी बेटियां हैं ये भी बहुएं हैं किसी ना किसी घर की। बहू तीसरे नंबर। चौथे नंबर पर है बहू और 5वें नंबर पर है शिव भक्त, शंकर का उपासक, जो शिव की साधना में डूबा हुआ, जो भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबा हुआ है। प्रसन्नता दीजिए।
आप मंदिर नहीं भी जा पाए ना, आपके घर के माता पिता अगर प्रसन्न हैं, आपके घर की बेटी और बहू प्रसन्न है, तो समझ लेना कि शिव ने स्वीकार कर ली आपकी भक्ति। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्होंने आपके जैसा फर्ज अदा करा है, आपके जैसा फर्ज अदा करा। शंकर भगवान ने अपनी लड़की अशोक सुंदरी का कन्यादान भी करा। माता पार्वती जी ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का अपने ननिहाल में जापा भी करा है, जापा भी करा। केवल एक शिव। रोते नहीं, अच्छे खुश हो, रोना नहीं, रोना नहीं, अच्छा खुश हो। अब तो बाबा ने दे दिया ना, तो रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, अच्छे खुश होकर जा। आंसू पोंछ पहले, तो आंसू पोंछ। अच्छा उठो उठो, आंसू पोंछो पहले, पहले आंसू पोंछ, आंसू पोंछो, खुश हो। अच्छी प्रसन्न होकर जा। देख पहला पत्र बाबा के सामने आया, लो खुश हो। देखिए आपकी एक बधाई आपको, प्रसन्न। बेटी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। जिसका परिश्रम उसने अपने पत्र में लिखा। मैंने कथा में सुना था, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैं अकेली कहाँ जाती, कोटा से जयपुर पास में है, इसलिए पिछले साल में जयपुर आ गई थी कथा सुनने के लिए। मुझे नहीं मालूम था कि जो मांगा जाता है वो बाबा दे देता है। मैंने बाबा से केवल इतना मांगा था कि मेरे बच्चे की परवरिश करने के लिए मेरी सरकारी नौकरी दे दो। बाबा ने जो 15 साल से तरस रही थी, 15 साल से नौकरी के लिए, वो मेरे बाबा ने कथा सुनने के 3 महीने के अंदर मेरी नौकरी लगवा दी। मैं बाबा को प्रणाम। एक शिव तत्व है। आप प्रसन्नता दीजिए। आप दूसरे के चेहरे पर जितनी खुशी दे सकते हो उतनी खुशी दीजिए। अभी आप देखेंगे पूरी कथा में, शिव महापुराण की इस कथा में आप देखेंगे कई लोग आएंगे, कोई टॉफ़ी बांटेगा, कोई पानी बांटेगा, कोई कोल्ड ड्रिंक बांटेगा, कोई बिस्कुट बांटेगा, कोई कुछ बांटेगा। क्यों बांटते हैं, किस लिए बांटते हैं? उनका मुख झूठा कराते हैं जो शिव भक्त यहाँ आते हैं। किस लिए, क्यों? हमारे जो आयोजक हैं, कार्यक्रम के संरक्षक जी श्रीमती पुष्पलता श्री सत्यनारायण जी बेनीवाल जी, कहाँ बैठे हैं, कहाँ गए? बेनीवाल जी, इनसे भी पूछिएगा और आयोजक समिति से भी पूछिएगा। और अभी नहीं तो बाद में जो हमारे कथा के यजमान हैं, श्रीमती पुष्पलता रावत, श्री घनश्याम जी रावत जी, श्रीमती रेणु रावत जी, श्री राकेश रावत जी, कहाँ बैठे हैं रावत जी? हाँ, सामने बैठे। साधुता है, पक्के यजमान हो, नीचे बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, उसके लिए साधुता है। सबसे नीचे का जो नल होता है ना, उसमें पानी अच्छा आता है। टंकी का पानी ऊपर के फ्लोर में कम हो जाता है, पर नीचे की स्पीड बनी रहती है, उसके लिए साधुता है। तो इन लोगों से पूछिएगा कि कथा के यजमान बने हो तुम, अभी नहीं तो 3 महीने बाद पूछिएगा कि मेरे देवाधिदेव महादेव ने आपको क्या दिया और क्या प्रदान किया। जो मुख झूठा करा रहे हैं, टॉफी खिला रहे, पानी पिला रहे, भोजन करा रहे, बिस्कुट खिला रहे, जो भंडारा चला रहे, जो प्रेम से मुख झूठा करा रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि शिव भक्तों का मुख झूठा कराया है आपको बाबा ने क्या दिया। और हम आपसे निवेदन करते हैं, जितने भी यूट्यूबर आए यहाँ पर, जो भी यूट्यूबर यहाँ आए, रीलें बनाए, इन भक्तों से भी पूछना कि कथा के पंडाल में बैठकर इनको भोले बाबा ने क्या क्या नहीं दिया। कोई ऐसे ही नहीं पहुंच जाता, जब तक बाबा देता नहीं है तब तक लोग आते नहीं हैं, ऐसे नहीं पहुंच।
और आज फिर व्यासपीठ से करा, दिल से सुनना, वो दिल से देगा। देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां थी वो शिव की साधक थी। और कितना सुंदर लिखा है स्कंद पुराण में, जिसके दिन की शुरुआत शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने से होती है, उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आ सकता है, प्रकाश ही प्रकाश है। जिसके घर में छोटा सा भी शिवलिंग अगर विराजमान है, घर में है, मंदिर में है, आसपास में कोई मंदिर है, घर है में अपने छोटा सा शिवलिंग अगर विराजमान है, और जिसकी शुरुआत आप गए हो शिव जी के सामने प्रणाम कराए, नमन कराए, दंडवत कराए, कुछ मत करो। शिव को अगर कई लोग कहते हैं गुरु जी हम शिवलिंग रख लेंगे और हम बाहर जाएंगे और उस पर पानी नहीं चढ़ेगा तो दोष लग जाएगा, हम उस पर बेलपत्री नहीं चढ़ाएंगे तो दोष लग जाएगा, हम इतने दिन तक बाहर रहते हैं, हम नहीं जा पाते, हम कई बार माताएं कहती है हमारा रजोधर्म रहता है, हम 5 दिन 7 दिन काम नहीं करते, शिव जी पे जल नहीं चढ़ेगा तो घर में पाप लग जाएगा, शंकर का शिवलिंग घर में रहेगा, हम उस पर जल नहीं चढ़ाएंगे तो पाप लग जाएगा, हम 15 दिन बाहर रहते हैं, 10 दिन हम बाहर रहते हैं, हमारे साथ ऐसा होगा तो पाप लग जाएगा। शिव महापुराण की कथा में स्वयं वेद व्यास जी ने वर्णन करा है, उमा संहिता में स्वयं वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। हमारे बीच में फ्लाइट बाबा आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भारत की भूमि के ऐसे संत जिनकी सहजता, सरलता, शिव की कृपा, जिनका पृथ्वी पर कोई निवास नहीं, कोई आश्रम नहीं, और बाबा की भक्ति में 24 घंटे लगे रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। थोड़ा ऐसा शिव साधना करते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे हम पानी हम नहीं चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम ये नहीं करेंगे, कोई कहता है हम वो नहीं कर पाएंगे तो दोष लग जाएगा, शिव जी नाराज हो जाएंगे, कष्ट मिलेगा, तकलीफ मिलेगी। नहीं, शिव महापुराण की कथा में उमा संहिता के अंतर्गत वेदव्यास जी लिखते हैं, यदि आपके घर में शिवलिंग है, आपने एक चावल का दाना, मात्र एक चावल का दाना शंकर भगवान पर समर्पित कर दिया, या एक बेलपत्र शिव को समर्पित कर दी, एक बेलपत्र, फिर आप 1 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर कहीं चले भी जाते हो, 15 दिन पूजन भी नहीं करते हो, तो भी वो दोष नहीं लगता। शिव करुणा करते ही रहते हैं, निरंतर करुणा। कहीं पर भी बस शिव, लोगों ने शिव के लिए विचार करा कि भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाएंगे तो दोष लग जाएगा। कहीं पर भी बैठे हो, 1 2 3 4 5 6 जितने भी पंडाल लगे हैं, पीछे जितने पंडाल लगे हैं, ग्राउंड में बैठे हो, पंडाल में बैठे हो, पंडाल के बाहर बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, आप अगर दिल से कथा को श्रवण कर रहे हो तो उसका फल जरूर मिलेगा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा हम पर जरा हम पर जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर, वो कृपा करे। जब अच्छा धन देता है तो अच्छी जगह पर लगता है,
अच्छा मन देता है तो अच्छी जगह पर लगता है, अच्छा चित्त देता है तो अच्छी जगह पर लगता है, और अच्छा घर देता है तो उसमें संतों का आगमन होता है, रिश्तेदार आते हैं, नातेदार आते हैं, कुटुंबी आते हैं। भगवान की कृपा होती है, सत्यनारायण की कथा पूजन अर्चन भेजी कि कोई संसार में अकेला नहीं है, कोई संसार में अकेला नहीं। भगवान शिव ने पार्वती जी से संवाद में कहा, जब मां आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा भगवान शंकर के साथ में अमरनाथ की गुफा में बैठकर कथा श्रवण कर रही थी, तो पार्वती जी ने कह दिया था, संसार सागर में जो जन्म लेता है वो अकेला जन्म लेता है। शिव जी ने कहा, नहीं पार्वती, संसार में जन्म लेने वाला जब मां के गर्भ में आता है, जैसे ही गर्भ में पहुंचता है, शिव कहते हैं मैं उसके साथ हो जाता हूं, और जब तक उसकी श्वास चलती है, शिव कहते हैं मैं उसके साथ श्वास में रमण करता हूं। जब तक श्वास चल रही है तब तक शिव है, इसलिए उसको शरीर कहा जाता है। श्वास चल रही है, शिव है, शिव है तो शरीर है, और जिस दिन श्वास निकल जाती है फिर वो शरीर नहीं रहता, वो शव बन जाता है, अकेला हो जाता, कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि हम अकेले हैं, ना 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 ना, शिव है, अकेले नहीं। शिव अकेला नहीं रखता। उस यूट्यूबर को धन्यवाद देता हूं जिसने अपनी बात में जनमानस को प्रेरणा दे दी कि आप जिंदगी में अकेले नहीं हैं। कोई बच्चियां कहें कि हम अकेले हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता, कहां अकेले हो? पढ़ो, मेहनत करो 4 गुनी। कई लोग कहते हैं हमने व्यापार बदल कर देख लिया, एक दुकान लगाते हैं, दूसरी दुकान लगाते हैं, व्यापार नहीं चलता। कैसे नहीं चलता? मेहनत करो, परिश्रम करो। दुनिया में कोई ऐसा सिंहासन नहीं बना जिस सिंहासन पर तुम नहीं बैठ सकते। दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं बनी जिस कुर्सी पर तुम नहीं बैठ सकते। दुनिया में ऐसा कोई वैभव नहीं बना जिस पर तुम नहीं जा सकते। बस अपनी मेहनत, अपना परिश्रम 4 गुना करना पड़ेगा। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप उसके आश्रित होकर देवराज शिव मंदिर में पहुंच गया। लोग कहते हैं धन बेकार होगा तो भंडारा करा, ना धन शुद्ध था तो भंडारा। किसी का मुख झूठा करा रहे ना, तुम्हारे पास अच्छा पैसा आया होगा तो तुम मुख झूठा कराओ, वरना वो पैसा तो हॉस्पिटल में लग गया होता, कहीं गलत कोर्ट कचहरी में लग गया होता। अच्छा है तो अच्छी जगह लग रहा है। जयपुर में कथा हो रही है, जयपुर में कथा हो रही है, तैयारी कर ली, जाना है, सुनूंगी, कुछ भी हो जाए, कथा तो सुनूंगी, अब की बार तो नहीं छोड़ने वाला। और समिति ने व्यवस्था भी अच्छी करी। जयपुर परिवार सेवा ट्रस्ट ने खूब व्यवस्था करी, तो अब की बार तो कथा नहीं छोड़ूंगी। अब तुमने, उसने व्यवस्था करी, तुमने तैयारी भी कर ली, पर हो सकता है यहाँ तो सीधा सीधा नियम है, शादी में उसी को बुलाया जाता है जिसको रिटर्न गिफ्ट देकर भेजना पड़े। तुम आए हो माता पूजन के बुलौए में, तो बुलौआ तो देना पड़ेगा ना कुछ तो देना ही पड़ेगा जिसने बुलाया तुम्हें। शादी में आए हो, बहन जी आई हैं तो उनको कपड़े देकर भेजना पड़ेगा। अब तुम सब मेरे भोले बाबा की बेटी हो, और जितने भी पुरुष आए हैं मेरे भोले बाबा के दामाद हैं, बेटी और दामाद आए हैं, तो जाओगे तो कुछ ना कुछ तो देकर भेजना ही पड़ेगा। तो शिवजी
कथा में उसी को बुलाता है जिसकी झोली भरना होती है, वरना इतनी अड़चन ला देता है, इतनी अड़चन ला देता है कि तुम कथा में पहुंच भी नहीं सकते हो। जा रही थी, जाते जाते विचार करा बस अब थोड़ी देर में जाऊंगी, चाय माय पी के तैयार हुई, पीले कलर की साड़ी पहनी, पीले कलर का नेपकिन रुमाल लिया और बस डेंटिंग पेंटिंग करके जो निकली, इतनी देर में फोन आया, मम्मी कहाँ हो? बस अभी ऑटो में बैठने वाली हूं, जल्दी आ जाओ, मौसी आई है।